प्रिय श्रोताओं, सर्वशक्तिमान के नाम पर आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर की असीम कृपा और शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। यह प्रसारण आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा दे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। यीशु भला है, तू कितना प्यार तेरा महान है, कितना यीशु भला है, तू कितना प्यार तेरा महान है, कितना शब्दों में होता ना बयां, शब्दों में होता ना बयां, है महान इतना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में। हम हर माता पिता की उस संघर्ष भरी यात्रा की बात करने जा रहे हैं, जहाँ की एक किशोरी बेटी की बदली हुई सोच और व्यवहार को समझना और संभालना एक चुनौती बन जाता है। आज की कहानी विनोद और उसकी बेटी आशिका की है, जो हम ये सिखाती है कि संवाद, समय और प्रेम से किस तरह रिश्तों को बदला जा सकता है। तो आइए शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाएंगे। हे परमेश्वर, आज जब हम किशोर बच्चों को समझना और उनके साथ सही गढ़ से संवाद करने के विषय में सिखाने जा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि को खोल दीजिए। हमें वह धैर्य दीजिए जो एक माता को और पिता को अपनी बेटी से संवाद करने के लिए चाहिए। हमें यह समझ दीजिए कि प्रेम, समय और सही सवालों से हम अपने बच्चों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। हमें एक ऐसा हृदय दीजिए जो अपने बेटे और बेटी दोनों को समान प्रेम दे सके। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। विनोद और उनकी पत्नी सीमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उनकी बेटी आशिका जूनियर हाई स्कूल नहीं पहुंच गई। वहां अचानक सभी नियम तोड़ने लगी, बदतमीजी करने लगी और माँ बाप की बातों को अनसुना करने लगी। सीमा बहुत परेशान रहने लगी। विनोद की नौकरी एक विशेष सलाहकार के रूप में थी, जिसमें उसे घंटों तक काम करना पड़ता था। काम के बाद भी वहां घर आकर पूरी शाम अपने बेटे दिव्यांश की क्रिकेट टीम की कोचिंग में लगा रहता था। दिव्यांश टीम का मुख्य गेंदबाज था और जब मैच नहीं होते थे तो तब वो या तो घर के बाहर अभ्यास करता या क्रिकेट नेट पर पिताजी के साथ जाता। अक्सर जब विनोद और दिव्यांश घर लौटते तो सीमा रोती मिलती, आशिका से झगड़ने के कारण। तब विनोद गुस्से में आकर बेटी को डांट देता या सजा देता। अब स्थिति ये हो गई थी कि माँ बाप दोनों ही मानसिक रूप से थक चुके थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आपका स्वागत करते हैं हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। मैं आपका मेजबान अजीज। आज के कार्यक्रम का विषय है किशोर अवस्था कौन चला रहा है और उसके ऊपर किसका नियंत्रण है, इसका दूसरा भाग। इस भाग में हम बात करेंगे कि कैसे किशोरों से ऐसा संवाद करें कि वे सुने और कैसे ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब वे देना चाहें। हमारी कहानी विनोद की, जो एक बेटे और बेटी का पिता है। हालांकि उसके पास समय बहुत कम होता, लेकिन वह जो भी समय निकाल पाता वह केवल दिव्यांश के साथ बिताता, क्रिकेट, कोचिंग और टूर्नामेंट की तैयारी में। जब वह और दिव्यांश देर शाम घर लौटते तो सीमा अक्सर आशिका से हुई झड़प के कारण आंसुओं में डूबी होती थी। विनोद को गुस्सा आता और वहां बिना कुछ सोचे समझे
अपनी बेटी को डांट देता। अब वह खुद इतना थक चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार उसने अपने एक मित्र से संपर्क किया जो एक पारिवारिक सलाहकार था। जब उस सलाहकार ने विनोद से सवाल पूछने शुरू किए तो विनोद ने एक बात बताया जो सब कुछ स्पष्ट कर गया। एक दिन सीमा ने आशिका से पूछा, क्या हुआ है बेटा? तो आशिका ने रोते हुए कहा, पिताजी मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं और अपना सारा समय दिव्यांश के साथ बिताते हैं। विनोद को समझ में आ गया ये बात सच थी। उसने उसी क्षण तय किया कि वहां अब सब कुछ बदलेगा। अगले ही सप्ताह विनोद ने सिर्फ आशिका को डिनर और फिल्म पर ले जाने का प्लान बनाया, सिर्फ दोनों, बाप और बेटी। उसके बाद आशिका अगले कुछ हफ्तों तक लगभग एक आदर्श बेटी बन गई। तो असल में क्या हुआ था? आशिका खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि पिताजी के लिए दिव्यांश ज्यादा जरूरी है और उसके पास ध्यान खींचने का एकमात्र तरीका यही था, उल्टा सीधा व्यवहार करना। यह वही असली समस्या थी जिसमें सीमा ने सवाल पूछकर पहचान लिया था। याद रखिए, बच्चों की आत्मछवि इस बात से बनती है कि वे मानते हैं पिता उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब पिता अनुपस्थिति रहते हैं तो यह संवाद नहीं करते तो एक स्पष्ट संदेश जाता है, तुम मेरे लिए खास नहीं हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। यह संदेश धीरे धीरे बेटी के दिल में और सोच में घर कर जाता है। मैं अनमोल नहीं हूँ, मुझे चाहा नहीं गया है, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं आदर के योग्य नहीं हूँ। और जब सालों तक ऐसे ही संदेश मिलते रहता है तो किशोर लड़की किसी ऐसी जगह की तलाश करती है जहां उसे प्रेम, महत्व और अपनापन मिले। दुर्भाग्यवश अक्सर वहां जगह किसी ऐसे पुरुष की बाहों में होती है जो केवल फायदा उठाना जानता है। आज के कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा: हर बच्चे को समान ध्यान और समय देना जरूरी है, बेटा हो या बेटी हो। बच्चों के व्यवहार के पीछे की भावनाओं को समझें। कभी कभी बदतमीजी केवल एक पुकार होती है, मुझे भी देखो, मुझसे भी बात करो जैसे सवालों से। संवाद और संवेदनशील सवाल ही समाधान की कुंजी है। पिता का प्रेम, समय और सराहना बेटी की आत्मछवि और सुरक्षा का सबसे बड़ा आदर है। अपने बच्चों के भीतर क्या चल रहा है ये समझने के लिए सवाल पूछना एक अत्यंत आवश्यक कला है। नीति वचन 18:13 कहता है, जो सुनने से पहले उत्तर देता है वह मूर्खता और अपमान का काम करता है। यानी बिना समझे और सुने ही जल्दबाजी में बोल जाना एक बहुत बड़ी गलती है। हम कई बार असल मुद्दे को जाने बिना ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। सवाल पूछने से हम अपने किशोर अवस्था में आए हुए बच्चों को यह संदेश देते हैं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे विचारों को महत्व देता हूँ, तुम्हारी सोच को मानता हूँ और तुम्हारी राय की कद्र करता हूँ जैसे बातों से। लेकिन जब हम सवाल नहीं पूछते हैं और बस आदेश देते रहते हैं तब मुद्दा नियंत्रण बन जाता है। फिर बच्चा भी हारता है और हम भी। बच्चा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है और हमारे नियंत्रण के माहौल के खिलाफ विद्रोह करने लगता है। इसीलिए यहाँ अपना उद्देश्य बना लीजिए कि किसी निर्णय से पहले अपने बच्चे से कम एक सवाल अवश्य पूछें। कभी कभी सबसे अच्छा सवाल होता है, तुम्हें क्या लगता है? हम चाहते हैं कि हमारे किशोर स्वतंत्र, जिम्मेदार और समझदार वयस्क बने। लेकिन यह स्वतंत्रता समझदारी और परिपक्वता पर आधारित होनी चाहिए, ना कि माता पिता के अत्यधिक नियंत्रण से भागने की इच्छा पर। पालन पोषण की शैली को बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए समय, ऊर्जा और प्रार्थना की जरूरत होती है। कई बार हम वही शैली अपनाते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने सिखाई थी, चाहे वही सही हो या ना हो। पर एक बात निश्चित है,
जैसे जैसे हमारे बच्चे बढ़ते होते हैं, हमें नियंत्रण से दूर जाकर संवाद की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छे सवाल पूछकर हम उनके सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं और इसी से उनके निर्णय बेहतर बन सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, किशोर से संवाद कैसे बढ़ाया जाए? उत्तर है, अच्छे सवालों के माध्यम से। यीशु मसीह ने माता पिता के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन मत्ती 12 और 34 में दिया है, क्योंकि जो कुछ मन में भरा होता है वही मुंह से निकलता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपके किशोर अवस्था में आए हुए बच्चे क्या सोच रहे हैं, तो उसके बोले गए शब्द को ध्यान से सुनना होगा। अब कई माता पिता कह सकते हैं, हम सुनना तो चाहते हैं लेकिन हमारा बच्चा हमसे बात ही नहीं करता। ये आम बात है, लेकिन इसका भी उपाय है। ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको किशोर आपस में बात करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझे, अधिकांश किशोर अवस्था में आए हुए बच्चे या बच्चियां इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ बाप उनकी सोच बदलना चाहते हैं, यहाँ उनकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। किशोर अवस्था में अधिकांश बच्चे अपने माता पिता से अगला स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपने विचार आपको बता देंगे तो वे अपनी निजता को खो देंगे और आपका प्रभाव अपने विचारों पर स्वीकार करने लगेंगे, जैसे वे बचाना चाहते हैं। इसीलिए आपके सवाल प्राकृतिक और सहज तरीके से पूछे जाने चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए जैसे आप जांच पड़ताल या पूछताछ कर रहे हो। और यह संवाद तब करें जब घर का माहौल शांत हो और आप अपने किशोर से किसी तनाव में ना हो। सही समय को चुनना बहुत जरूरी है। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, जितनी जल्दी आप सवाल पूछने और उत्तर सुनने की शैली को अपनाएंगे, उतना ही आसान होगा आपने बच्चों से गहरा और प्रभावी संबंध स्थापित करने का। बच्चों से बातचीत शुरू करने के कुछ सरल और प्रभावी तरीके। अब हम यहाँ देखेंगे कि बच्चों से संवाद कैसे शुरू किया जाए। जब आप अपने किशोर बच्चों से बात शुरू करें तो लगातार और तेज सवालों की बौछार ना करें। इसके बजाय किसी साझा अनुभव या हाल की किसी घटना पर बात करते हुए धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, अरे मैंने देखा कि तुम हाल ही में अपनी चित्रकारी में काफी समय बिता रहे हो। किस बात ने तुम्हें इतना प्रेरित किया? सवाल पूछते समय लहजा सहज, शांत और जिज्ञासु होना चाहिए। आपका अंदाज सच और दोस्ताना हो ताकि बच्चा यह महसूस करे कि आप सच में उसकी रुचियों और विचारों में दिलचस्पी रखते हो। एक और उदाहरण, मैं सुना कि एक नया धारावाहिक आया है जिसकी आजकल सब बात कर रहे हैं। तुमने देखा क्या? तुम्हें कैसा लगा? जब आप सवाल पूछे तो उनके विचारों और समझ जाने की कोशिश करें। इससे आपसी बातचीत गहरी और आत्मपूर्ण बनती है। आप कह सकते हैं, मैंने आज एक बड़ी खबर पढ़ी थी, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? मैं सच में तुम्हारा नजरिया सुनना चाहता हूँ। इस समय अपनी राय ना दें जब तक बच्चा खुद ना पूछे। आपका काम है सुनना और उनके दिल की बात समझना। अगर मौका हो तो अपने जीवन से एक छोटा सा किस्सा साझा करें जो उनके अनुभव से जुड़ा हो या उनके साथ जुड़ाव महसूस करने में मदद करेगा और वे अपने अनुभव साझा करने में सहज महसूस करेंगे। आप कह सकते हैं, जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र में था मुझे भी एक ऐसे ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। तुम इसे कैसे संभाल रहे हो? ध्यान दें, अपनी कहानी को छोटा रखें। मूल्य उद्देश्य है सवाल पूछकर उनके उत्तर को सुनना, उनके दिल की बात को समझना। एक मुश्किल लेकिन जरूरी बात मौन को जगा दे। कभी कभी बच्चे को जवाब देने में वक्त लगता है। अगर कुछ पल की छुपी हो तो दोबारा उसे ना दोहराएं।
उन्हें सोचने, समझने और फिर बोलने का समय दें। हर सवाल गंभीर हो यह जरूरी नहीं है। गंभीर बातों के साथ साथ कुछ हल्की फुल्की और मजेदार बातें भी करें, जैसे उनके पसंदीदा गाने, शौक या दोस्तों के साथ क्या चल रहा है। यह सब माहौल को साझा और मित्रपूर्ण बना देता है, जिससे बच्चा खुलकर बात करता है। सबसे बड़ा बिंदु सच्ची हमदर्दी दिखाएं। आपका रवैया सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उनकी भावनाओं और अनुभव को समझें और मान्यता दें। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा किसी परेशानी या निराशा को प्रकट करे तो कहें, यह सच में कठिन लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। इस बातचीत का असली मकसद है यह दिखाना कि आप उसकी परवाह करते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उसके दिल की बात को समझें। और अगर आप कुछ ना समझें तो सीधे कहें, क्या तुम थोड़ा और विस्तार से बता सकते हो? मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। सुझाव: इन सवाल जवाब वाली बातचीत को ज्यादा लंबा ना खींचें, जब तक कि बच्चा खुद उसे आगे बढ़ाना ना चाहे। याद रखें, मकसद है ऐसा वातावरण बनाना जहां बच्चा बिना दबाव के खुलकर अपनी बात कह सके। विश्वास और खुले संवाद की नींव मजबूत करने में समय लगता है, इसीलिए धैर्य रखें और अपने रिश्ते को लगातार पोषिता करते रहें। एक अच्छा उदाहरण उन माता पिता का है जिन्होंने इस तरह संवाद करने की कोशिश की। दीपक और संविता और उनके बेटे अमित की कहानी। अमित हाई स्कूल में कठिन समय से गुजर रहा था। उसके अंक लगातार गिर रहे थे और उस पर बहुत सारी उम्मीदों का बोझ था। उसके माता पिता चिंतित रहते और चाहते थे कि वे किसी तरह उसकी मदद कर सके। समाधान की तलाश में दीपक और संविता एक पेरेंटिंग ग्रुप में शामिल हुए, जहां उन्हें यह समझने के लिए कुछ अच्छे विचार और सुझाव मिलके वे अपने बेटे से बेहतर संवाद कैसे कर सकते हैं। पहले की तरह तुरंत सलाह देने के बजाय उन्होंने ये तय किया कि वे अमित के साथ बैठेंगे और उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वे उसकी आलोचना या शर्मिंदगी नहीं करेंगे। वे ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें अमित खुलकर अपनी परेशानी, डर और तनाव के बारे में बात कर सके। जब अमित ने अपनी भावनाएं जाहिर की, तब उसके माता पिता ने बिना टोके पूरी गंभीरता से सुना और कोई निर्णय नहीं सुनाया। उन्होंने जो कौशल सीखा था उसमें से एक था सक्रिय से सुनना। इसका मतलब है सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना या दिखाना कि आप उसकी बात की कद्र करते हैं और फिर ऐसे जवाब देना जिससे सामने वाले को लगे कि आपने उसकी बात समझी है। ऐसा करने से दीपक और संविता को यह समझ आया कि अमित किस दौर से गुजर रहा है। उन्होंने किसी परेशानी में सहानुभूति दिखाई और उसकी भावनाओं को स्वीकार किया। इस तरह के व्यवहार से अमित को यह महसूस हुआ कि उसके माता पिता उसे समझते हैं। इससे उनके रिश्तों में भरोसा और नजदीकी बढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें अमित की राय को महत्व दिया गया। इससे उसे यह महसूस हुआ कि वह जिम्मेदार है और परिस्थिति को संभाल सकता है। समय के साथ अमित की पढ़ाई में सुधार होने लगा। वह ज्यादा प्रेरित महसूस करने लगा और चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करने लगा। अब वह अपने माता पिता से बात करने में पहले से ज्यादा सहज महसूस करता था। सवाल पूछना और ध्यान से सुनना माता पिता और बच्चों के रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम एक सुरक्षित और समझने वाला माहौल बनाते हैं, तब बच्चे खुलकर अपनी बात कहते हैं और हम उन्हें सही दिशा में समर्थन दे सकते हैं। हजारों साल पहले राजा सुलेमान ने परमेश्वर की प्रेरणा से यही सलाह दी थी। नीति वचन 18:13 में, जो सुनने से पहले उत्तर देता है वह मूर्खता और अपमान का कारण बनता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पहले सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं।
अनावश्यक टकराव से बचते हैं और जीवन में शांति आती है। अब अंत में कुछ तुलना करते हैं। पहले, वे माता पिता जो नियंत्रण को अपना उद्देश्य बनाते हैं, वे अनजाने में बच्चों को यह संदेश देते हैं, तुम्हें सोचना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। वे यह सभी दिखाते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने गलत फैसलों के नतीजे झेलो, इसीलिए जब मैं नियंत्रण में हूँ, मैं तुम्हें उन परेशानियों से निकाल सकूंगा। आप यहाँ कहना नहीं चाहते, लेकिन बच्चे यह महसूस करते हैं। उन्हें लगता है तुम अच्छे फैसले नहीं ले सकते, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें नियंत्रण करना चाहता हूँ। इस तरह का नियंत्रण बच्चों को अधूरेपन में ढकेल देता है, आत्मसम्मान को नष्ट करता है, नाराजगी को बढ़ाता है और परिपक्वता को रोकता है। दूसरी ओर, वे माता पिता जो अपने बच्चों को सिखाने को अपना उद्देश्य बनाते हैं, वे बच्चों को सोचने, निर्णय लेने और उनके नतीजों को समझने में मदद करते हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। वे उन्हें परिपक्वता की आज़ादी देते हैं, संवाद को खुला करते हैं और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कार्यक्रम के अंत में कुछ मुख्य बातें दोहराना जरूरी है। बच्चों को नियंत्रित करने की कोशिश उन्हें अधूरेपन में ढकेल देती है, उनके आत्मविश्वास को खत्म करती है और उनके विकास में रुकावट बनती है। सवाल पूछने से बच्चों को यह संदेश जाता है, मैं तुम्हारी सोच, समझ और राय को महत्व देता हूँ। सवाल पूछने के तरीका ऐसा होना चाहिए स्वाभाविक रूप का, जैसे कोई सामान्य बातचीत कर रहा हो, ना कि पूछताछ जैसे सवाल। और अंत में, जो माता पिता अपने बच्चों को सिखाने का उद्देश्य मानते हैं, वे संवाद को जारी रखते हैं और रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। आज आपने जो कुछ भी सुना है, उसका विस्तृत विवरण everymanawarior.com पर उपलब्ध है। आप सुन रहे थे हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम, जो ट्रांसवर्ल्ड रेडियो का एक भाग है। मैं आपका मेजबान अजीज। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको कैसा पुरुष बनाने के लिए चुना है, तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सही समझ दी है कि हमारे शब्द बच्चों के जीवन में कितनी गहराई से असर करते हैं। हमें ऐसा पिता बना और सहायता कर कि अपने बेटे और बेटियों को प्रोत्साहन, प्रेम और सुरक्षा दे सके। हमसे हर दिन ऐसे शब्द बोले जाएं जो उनके जीवन में आत्मविश्वास और आपके प्रति आस्था को मजबूत कर सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपके मार्ग में चलें और अपने जीवन में आपकी योजना को पूरा कर सके। हमें उनसे सहभागी बनाएं। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना, शब्दों में होता ना बयां, शब्दों में होता ना बयां, है महान इतना। आशा तू ही मेरी,
आशा तू ही मेरी, भरोसा तुझ पर मेरा, नजरें तुझ पर मेरी, ईमान तुझ पर मेरा। यीशु भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना। यीशु भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना। शब्दों में होता ना बयां, शब्दों में होता ना बयां, है महान इतना। तू ही मेरी शान है, तू ही सहारा मेरा, तू ही मेरी शान है, तू ही सहारा मेरा। अंधेरी राहों में तू ही उजाला मेरा। यीशु भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना। यीशु भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना। शब्दों में होता ना बयां, शब्दों में होता ना बयां, है महान इतना। विश्वास करो और आशीष पाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो। पिता ने तुम्हारे लिए रखी जो आशीषें, यीशु नाम से वो तुम ले जाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो।